बहुत समय पहले की बात है। हसनपुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रमेश के पास 1 बीघा जमीन और एक घर था। वह अपने खेत में खेती करता और अपना गुजर बसर करता। फिर अचानक रमेश की तबीयत खराब रहने लगी। वह चुपचाप रहता और अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता। एक दिन उसकी पत्नी बोली, सुनिए जी, हमारा बेटा बड़ा हो रहा है। हमें उसके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हम जो कमाते हैं उसके लिए उतना काफ़ी नहीं है। इसलिए हमें कोई कारोबार करनी चाहिए जिससे कुछ अच्छी कमाई हो जाएगी। लेकिन कारोबार करने के लिए उतना पैसा कहाँ से लाएंगे? हाँ, ये भी सही है। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? अगर तुम चाहो तो हम अपनी ज़मीन बेच देते हैं और उससे जो रुपया मिलेगा हम कारोबार कर लेंगे। नहीं, अगर हम अपनी ज़मीन बेच देंगे तो क्या करेंगे? अब मुझसे खेती नहीं होती और डॉक्टर ने भी मेहनत वाला काम करने से मना किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि खेत बेचकर शहर चला जाऊँ और कोई व्यापार कर लूँ। डॉक्टर ने मना किया है? क्या हुआ है आपको? अगर ऐसी बात है तो मुझे ये खेत खलियान नहीं चाहिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो हम कमाकर खा लेंगे। आप जाइए और किसी से बात करके ये खेत बेच दीजिए। ठीक है। रमेश के गांव में एक धनी सेठ रहता था जिसका नाम राजू था। वह बहुत ही लालची और बेईमान था। वह गरीबों को सपना दिखाकर उसकी ज़मीन हड़प लेता। रमेश सेठ के पास गया और अपनी खेत बेचने की बात कही। सेठ बहुत खुश हो गया क्योंकि बहुत समय से वो चाहता था कि ये ज़मीन उसे मिल जाए और आज उसका सपना पूरा हो रहा था। पहले तो वो मना किया, फिर मान गया, परंतु सेठ रमेश को खेत के बदले पैसा नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने एक तरकीब लगाई और कहा, तुम्हारा ज़मीन तो मैं ले लूँगा, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तुम कागजात पर दस्तखत कर दो, मैं 1 हफ्ते बाद तुम्हारा पैसा दे दूँगा। रमेश सेठ की योजना को समझ न पाया और कागजात पर दस्तखत कर दिया और वहाँ से अपने घर चला गया। जब वो घर पहुँचा तो उसकी पत्नी बोली, आप तो ज़मीन बेचने गए थे, क्या हुआ? ज़मीन तो मैंने दे दिया। उसने कहा है 1 हफ्ते बाद हमारे पैसे दे देगा। रमेश के सीने में बहुत दर्द हो रहा था। वो धीरे से अपनी पत्नी को आवाज़ दिया। उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मुझे थोड़ी देर सोने दो। तुम अपना और अमन का ख्याल रखना। उसके बाद उसके सीने का दर्द बहुत तेज बढ़ गया। वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। 2 दिन बाद सेठ रमेश की पत्नी से मिलने आया और बोला, देखो बहन, मेरे पास तुम्हारे खेत का पैसा है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे ब्याज में बदल दूंगा। 2 गुना हो जाएगा। जब तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़े तुम वापस ले लेना। तब तक तुम्हारा बेटा भी बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा पैसा पाकर कोई व्यापार कर लेगा। रमेश की पत्नी ने सेठ की बात पर विश्वास करके पैसे सेठ के पास ही छोड़ दिया और खुद खेत में काम करने लगी और अपने बेटे को पढ़ाने लगी। समय बीतने के साथ साथ अमन बड़ा हो गया और वह शहर में जाकर पढ़ना चाहता था। वह अपनी माँ से बोला, माँ, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। क्या आपके पास पैसा होगा? क्यों नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे ज़रूरतों के लिए पैसा रख कर गए हैं जो राजू सेठ के पास है। तुम चिंता मत करो, मैं कल पैसे ला दूंगी। अगले दिन अमन की माँ सेठ के पास पैसे मांगने गई जो उससे बेटे को देना था। सेठ उसे देखकर बोला, अरे बहन, तुम यहाँ कैसे? सेठ जी, मेरा बेटा अमन बड़ा हो गया है और शहर जाकर पढ़ना चाहता है, तो इसमें मैं क्या करूं? क्या? सेठ जी, हमारे बिके हुए खेत का पैसा आपके पास है, मैं उसे लेने आई हूँ।
क्या तुम्हारे पैसे? मेरे पास, मैंने तो वो पैसे रमेश को दे दिया था। उसके बाद ही उसने कागजात पर दस्तखत किया था। सेठ की बात सुनकर अमन की माँ चौंक गई और बोली, आपने तो मेरे घर आकर कहा था कि पैसे मेरे पास रहेगा तो कोई मुझे धोखा दे सकता है, इसलिए आप उन पैसों को अपने पास रखकर उसे ब्याज में बदल देंगे और आज कहते हैं कि कौन पैसा? अगर तुम्हें पैसे उधार चाहिए तो ले लो, मगर झूठ मत बोलो। ये सुनकर अमन की माँ समझ गई कि सेठ ने उसे धोखा दिया है और वो भी योजना बनाकर। फिर वो वहाँ से अपने घर चली आई। जब अमन ने पूछा कि सेठ ने पैसे दिए तो उसकी माँ ने सारी बात बताई कि किस तरह सेठ ने उसके पिता और उसे धोखा दिया है। अपनी माँ की बात सुनकर अमन को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, आप लोग उस पर भरोसा करके पैसे उसके पास छोड़ दिए और उसने धोखा दिया। कोई बात नहीं, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अमन का एक दोस्त था, उसके पिता सोनार थे। अमन उसके पास गया और जो भी बात हुई सब बताया। उसकी बात सुनकर वो बोले, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन आगे किसी दूसरे के साथ न हो, इसके लिए उसे सबक सिखाना चाहिए ताकि वो किसी दूसरे को न ठग सके। तुम मेरी बात सुनो और वही करना जो मैं तुम्हें करने को कहूँगा। ठीक है चाचा। उन्होंने उसे अपने यहाँ का पुराना गहना दिया और कहा कि उसे लेकर सेठ के पास जाए और उसके बदले कुछ पैसे मांगे। अमन वहाँ से घर आया और शाम में सेठ के पास गया। सेठ के घर पर हर शाम गांव के बुजुर्ग आते थे और धर्म की बात करते थे। अमन उसी समय वहां पहुंचा जब सारे बुजुर्ग वहां मौजूद थे। सेठ अमन को देखकर घबरा गया और सोचने लगा कि ये कहीं सबके सामने मुझसे पैसे न मांगने लगे। फिर वो खुद को शांत करता है और अमन से पूछा कि क्या बात है। अमन कहता है, सेठ जी, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। मदद? कैसी मदद? अमन ने अपने साथ लाए गहने सेठ के सामने रख दिया। गांव के सभी बुजुर्ग ये देख रहे थे और बोला, मैं शहर में जाकर पढ़ना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। ये गहने मेरी माँ की है। क्या आप इन्हें गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? बड़ी मेहरबानी होगी। सेठ गहने की ओर देखा और उसकी नज़र चमक उठी। वो सारे गहने सोने की बनी हुई थी। सेठ के मन में लालच आ गया और वो सोचने लगा कि अमन को थोड़े पैसे देकर वो सारे गहने हड़प लेगा। ये सोचकर वो बोला, कितना पैसा तुम्हें चाहिए? सेठ जी, 1000 रुपये। ठीक है, ये लो, रख लो। धन्यवाद सेठ जी, मैं आपका उधार चुका दूंगा और जल्द ही अपने गहने ले जाऊंगा। अगले दिन सेठ ने गहने की जांच करने के लिए उसी सुनार को बुलवाया जो अमन के दोस्त के पिता थे। सुनार ने गहने देखा और बोला, सेठ जी, ये हमारे जमींदार के गहने लग रहे हैं और इनमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि ये गहने कुछ समय पहले मैंने ही बनाया था और उन्हें दिया था, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने ये गहने खो दिए थे और इन्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर सेठ को लगा कि अब उसका सब कुछ लुट गया। वो बोला, तुम ये क्या कह रहे हो? ये जमींदार के गहने हैं? हाँ सेठ जी, और चोरी के पैसे आप जैसे सेठ पर शोभा नहीं देता। ये गहने आपको जिसने भी दिया है उसे वापस कर दीजिए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि ये गहने जमींदार के हैं। अब मैं चलता हूँ। योजना के अनुसार सुनार ने सेठ को डरा दिया। सेठ बहुत डर गया और अमन को बुलाया। अमन सेठ के पास आकर बुलाने का कारण पूछा तो सेठ बोलता है, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो और अपने गहने ले लो। अमन ने गहने को इस तरह लिया जैसे उसे कुछ पता ही न हो और बोला, सेठ जी, पैसे तो ख़त्म हो गए, लेकिन 1 हफ्ते बाद मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। सेठ मान गया क्योंकि वह उस गहने से छुटकारा पाना चाहता था।
एक हफ्ते बीतने के बाद अमन उसी समय आया जिस समय गांव के बुजुर्ग वहां आए हुए थे और बोला, सेठ जी, मैं आपके पैसे लाया हूँ, मुझे मेरे गहने वापस दे दीजिए जो मैंने आपके पास गिरवी रखा था। अमन की बात सुनकर सेठ सुन पर गया और बोला, तुम्हारे गहने तो मैंने दे दिया, अब दोबारा क्यों मांग रहे हो? मैंने गहने कब लिया? आपसे पैसे लेने के बाद मैं शहर चला गया और आज वापस आया हूँ। आपने गहने कब दिए? ये तुम क्या कह रहे हो? 2 दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें गहने वापस दे दिया। सुनिए गांव वाले, आप लोग उस दिन मौजूद थे जब मैंने गहने दिए थे और इन्होंने गहने के बदले मुझे पैसे दिए थे। तो आप ही बताइए कि बिना पैसे लिए ये मुझे गहने क्यों देंगे? अमन की बात सुनकर सभी बुजुर्ग सेठ की तरफ शक की नज़रों से देखने लगे। फिर अमन बोला, मुझे लगता है सेठ जी मेरे गहने को बेचना चाहते हैं। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? सेठ को अमन की बात समझ नहीं आ रही थी और गांव के बुजुर्ग इस बात के गवाह थे कि अमन ने गहने देकर पैसे लिए थे। अब सेठ करे तो क्या करे, अपनी बात कैसे साबित करे? तभी एक बुजुर्ग बोला, तुम इतने बड़े आदमी होकर इस लड़के के गहने हड़पना चाहते हो? भला बिना पैसे लिए तुम गहने वापस क्यों करोगे? तो सेठ ने कहा, वो गहने गांव के जमींदार के थे, उसने इससे चुराया और मेरे पास गिरवी रख दिया। जैसे ही मुझे पता चला मैंने गहने लौटा दिए। ये सुनकर गांव के लोग अमन को शक की नज़रों से देखने लगे। तभी वहां पर सुनार आया और सेठ से गहने की मजदूरी मांगने लगा। ये सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया। वो बोला, कौन से गहने की मजदूरी तुम मांग रहे हो? सेठ जी इतने गुस्से में क्यों हैं? वही गहने की मजदूरी जिसे पिघलाकर नए बनाए थे, उसकी मजदूरी आपने मुझे अभी तक नहीं दिए। अब गांव के सभी लोग सेठ को बुरा भला कहने लगे। ये देखकर सेठ अमन की चाल को समझ गया कि उसने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन वो क्या करे? कौन भरोसा करेगा उसके बातों पर कि ये सुनार ही उसे ये कहकर डराया था कि ये गहने चोरी के हैं और अमन को लौटाने के लिए कहा, और आज वो बदल गया। सेठ को उम्मीद नहीं थी कि उसके पैसे हड़पने के कारण आज इतने सारे पैसे चले जाएंगे। अब उसे यही चिंता सताने लगी कि वो इतने सारे गहने कहाँ से लाए। सेठ को परेशान देख अमन को दुख हुआ और वो बोला, इसके द्वारा बनाए गए गहने मुझे नहीं चाहिए, बस उस गहने की जितनी कीमत है सुनार से पूछकर मुझे दे दिया जाए। गांव वाले को अमन का फैसला सही लगा। उन सब ने सुनार से गहने की कीमत तय किया और अमन को 10,000 रुपये दिलवा दिए। सेठ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि जिस तरह उसने अमन के माता पिता के साथ विश्वासघात किया था, आज उसी की सबक उसे अमन के रूप में मिला। उस दिन से उसने लोगों को ठगना और विश्वासघात करना छोड़ दिया और अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिला कि हमें किसी दूसरों की चीज़ों पर लालच नहीं रखना चाहिए और किसी को ठगना भी नहीं चाहिए, नहीं तो किसी न किसी रूप में हमें भी वो चुकाना पड़ता है।